हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमारे 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का नया बैच के नए वीडियोस जो बन रहे थे उसमें हम पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स बन चुके हैं इस चैप्टर के। तो लगातार 4 लेक्चर बना चुका हूं। आज है 5वां लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले किसकी, दो इंपॉर्टेंट थियरम, रिमाइंडर थियरम और एक फैक्टर थियरम। ये होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है हमारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने में, ये सभी चीज देखेंगे। अब इसके पहले कई सारे चैप्टर्स, माफ करना, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए इसी चैप्टर के अंदर। चाहे वो पॉलिनोमियल्स क्या था, वो था पॉलिनोमियल्स के अंदर कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, चाहे वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड हो, चाहे वो लीनियर डिवीजन मेथड्स हो। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो भी देख लो। वैसे पुराने वीडियोस भी प्रेजेंट है, सारा पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, सिर्फ साइंस नहीं, मैथ्स नहीं, हर एक चीज़, मतलब साइंस भी, मैथ्स भी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी है, और साथ ही में कुछ ग्रामर के पार्ट, लैंग्वेजेस के, वो भी वीडियोस प्रेजेंट है। तो आप देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमने बात करने हैं आज दो इंपॉर्टेंट थियरम, जो कि है हमारा रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम। होता क्या है, ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल आपको दिया है, तो जो भी एग्जांपल दिया रहेगा उसको आप क्या मान लोगे, डिविडेंड मान लोगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में भी होता क्या है, डिवीजन होता है। तो सबसे पहले ये जो चीज आपको दिया होता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है, उसको आप डिविडेंड मान लो। अब ये x के फॉर्म में दिया है तो ये हो जाएगा p ऑफ x, जैसा हम हमेशा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी देखा था हमने कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी हमने देखा था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया है x के फॉर्म में तो उसको p ऑफ x मानते हैं। तो p ऑफ x आपका क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 5x² माइनस 4x, ये आपको दिया हुआ है। और किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिवीजर है, ये आपका क्या है बच्चा, डिवीजर है। तो डिवीजर आपका दिया हुआ है x+3, क्या दिया हुआ है, x+3। तो डिवीजर जो भी दिया रहेगा उसका उल्टा आपको ले लेना है। जैसे हमने वो देखा था, सिंथेटिक डिवीजन में देखा था, उसी प्रकार का कुछ है। तो डिवीजर है आपका x+3, तो यहां पे आपको क्या करना है, टेक x का जो वैल्यू है, x+3 है तो +3 है यहां पे, इसीलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -3। तो x का वैल्यू यहां पे आपको -3 लेना है। तो आपको क्या लेना है, टेक द वैल्यू ऑफ x हियर इज -3। तो इसको उठा के मैं कहां डालूंगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, जो p ऑफ x था, तो x के जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां -3 डालूंगा। तो p x के जगह पे -3 लिखा, इज इक्वल टू ये x के जगह पे -3⁴ -5 x के जगह पे -3 इसका स्क्वायर -4 x के जगह पे अगेन -3। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज का कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट जो सिखा रहा हूं, इसको समझ जाओगे तो जितने एग्जांपल्स होंगे वो आपको इजी लगेंगे। अब आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है हमारा, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 है, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये 3.5 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा है, 13-14 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो एक ही वीडियो के अंदर मैं करा तो सकता हूं, लेकिन वीडियो 1.5 घंटा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप एक ही बार में 1.5 घंटे का वीडियो देखो। तो मैं चाहता हूं कि आप टुकड़ों में देखो इसको। तो इसीलिए आज को वीडियो होगा वो लगभग स्टार्टिंग के 6-7 एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद के जो 6-7 एग्जांपल होंगे वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे हम लोग। चलो तो इसको देखो, पहले सॉल्व कर लो इसको। तो -3⁴ मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। तो 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना होता है, 81 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 81, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया, -3⁴ कितना हो गया, 81 हो गया। अब ये देखो, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 45, यानी -45 हो गया। और -4 मल्टीप्लाई बाय 3 +12। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं हम लोग, तो देखो अगर ध्यान से, 81 में से 45 माइनस कर दो, ठीक है। 81 माइनस 45 करता हूं मैं, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 बचेगा। ये 36 आ गया और +12, 36 + 12 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारा वैल्यू आ गया p ऑफ -3। तो जो भी हमारा ये वैल्यू आता है वही हमारा क्या होता है बच्चा, रिमाइंडर होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 48। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि हम रिमाइंडर जो है वो निकाल सके। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन हमें पूछता होता है, फाइंड द रिमाइंडर,
ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको बस सिंपली क्या लगाना है, ये दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में, ये चीज दिमाग में रखना है और सीधा सीधा आपको सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो डिविडेंड जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा वो लिखना है, उसके बाद आपका डिविजर जो दिया रहेगा वो लेना है, उसका उल्टा ले लेना है, जो भी एक्स या फिर वाई जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू उसका उल्टा ले लेना है, उसमें पुट ऑन करना है, सॉल्व करना है, आपका जो भी आंसर निकलेगा वो आपका क्या रहेगा बच्चा, रिमाइंडर रहेगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। क्लियर? अब अगला जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम तो आपको क्लियर हो गया। एक और टॉपिक है जो मुझे बताना है, आप लोग को समझाना है, जो कि है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कोई अलग से ऐसा थ्योरम नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही है, लेकिन फैक्टर थ्योरम से हमें यह पता चलता है कि जो भी डिविजर है यानी जिससे वो डिवाइड होने वाला है वो पॉलिनोमियल, वो उसका फैक्टर है कि नहीं। कैसे बताता हूं थोड़ी देर में। तो देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहां पे कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 4x - 5। सेम वही चीज है यहां पे। अब यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है, एक बार मुझे x-1 से और एक बार मैं x+2 से करूंगा। तो यहां पे x-1 से करूंगा, यहां पे x+2 से करूंगा। इसके लिए दो पार्टीशन मैंने अलग अलग जगह पे करके रखा है, बीच में लाइन खींच के रखा है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो ऑब्वियसली रिमाइंडर तो हम रिमाइंडर थ्योरम से निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड हेंस डिटरमाइन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि जो x+2 है और x+1 है। एक और चीज लिख दो यहां पे, वेदर, एक सेकेंड, वेदर x-1, एक ही लिखा था मैंने ना, x-1 एंड x+2 दोनों लिखना पड़ेगा। तो x-1 और x+2 जो है वो फैक्टर p ऑफ x के है या नहीं है, वो हम लोग को निकालना है। तो कैसे करोगे इस केस में? कुछ नहीं करना है, सेम अगेन जो आपका मेन चीज है, आपका जो डिविडेंड है, आप ऐसा मत लिखो, डिविडेंड लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका मेन डिविडेंड है, डिविडेंड जो है पॉलिनोमियल आपका क्या है, p ऑफ x है, जिसका वैल्यू है x³ + 4x - 5। ये आपका मेन क्या है, डिविडेंड है। इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान के चलो ताकि पुट करने में आसानी हो जाए। मेन चीज है हम लोग का डिविजर। डिविजर आपको दिया हुआ है, यहां पे डिविजर में ले रहा हूं x-1, ठीक है। यहां पे x-1 लूंगा तो उसका उल्टा ले लूंगा, तो टेक x = 1। x-1 है इसीलिए हमने x के वैल्यू -1 का उल्टा क्या होता है, +1, इसके लिए x = 1 रखा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। अब 1 इक्वेशन में जब मैं डालूंगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, यहां पे p x के जगह पे हो जाएगा 1 = 1 का क्यूब, x का क्यूब है यानी x के जगह पे 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 डाल दूंगा। 4 x के जगह पे 1 - 5, इसको सॉल्व कर दो तो 1 का क्यूब 1 + 4 × 1 = 4 - 5, दैट इज 1 + 4 = 5 - 5 दैट इज 0। यानी p ऑफ 1 जो आया, ठीक है, वो 0 आया। मतलब इन शॉर्ट आपका जो रिमाइंडर आया बच्चा, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये इन शॉर्ट हमने जो ये किया ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम ही है, लेकिन ये फैक्टर थ्योरम कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। रिमाइंडर जो आया वो 0 आया, तो यहां पे क्या आया, रिमाइंडर 0। अब सेम इसी चीज को यहां पे सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बच्चा ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही क्रिटिकल चीज है। अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने में दिक्कत महसूस होगी आप लोग को। अब यहां पे देखो सेम चीज कर रहा हूं, यहां पे डिविडेंड है आपका, सेम चीज, डिविडेंड आपका p ऑफ x है, p ऑफ x है x³ + 4x - 5, सेम रखा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। यहां पे जो डिविजर लूंगा, अब मैं ले लूंगा x+2, पहले एक बार x-1 ले लिया, अब एक बार मैं x+2 लेता हूं। तो डिविजर में ले रहा हूं x+2, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे, अगर डिविजर मेरा x+2 है तो +2 का उल्टा होता है -2, तो x का वैल्यू लेंगे -2 और इसको उठा के डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसके अनुसार मेरा जो p ऑफ x था, x के जगह पे क्या लिखूंगा, -2 = -2 का क्यूब हो जाएगा ये, +4 × -2 - 5। सॉल्व कर लो, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, 4 × -2 इज -8 - 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों -8 - 8 -16 -16 - 5 -21। तो आपका p ऑफ -2 का जो वैल्यू आ रहा है -21 आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, -21। समझ आया यहां तक? ठीक है। लेकिन ये तो कॉमन सा चीज है जो आपने पहले भी बताया, रिमाइंडर वाला। आप लोग यही सोच रहे होंगे फर्क क्या है, ये फैक्टर क्यों है, ये फैक्टर थ्योरम क्यों है, क्योंकि इसमें एक और चीज पूछा है, फाइंड आउट, देखो क्या बोल रहा है, हेंस डिटरमाइन वेदर द x-1 एंड x+2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डिविजर है x-1 यहां पे और x+2 यहां पे, वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम ये बोल सकते हैं, कभी भी अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा यानी x-1 होगा, इज अ फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, जो भी आपको दिया रहेगा वो। यानी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, यहां पे क्या आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, माइनस में आया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर नहीं है। एज हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो डिवीजर है मेरा x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, दैट्स इट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का काम यह है कि वो फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना, और इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एक डिवीजर दिया रहेगा, और आपको पूछेगा पता लगाओ ये जो डिवीजर है x+1, x+2, x+3 जो भी है वो इस p ऑफ x का यानी उस पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है या नहीं। कैसे पता चलेगा फैक्टर है नहीं, आपको बस सॉल्व करना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर आपका 0 आया तो भाई फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया नहीं है, खत्म कहानी। समझ में आया? चलिए बढ़ते आगे और सीधा आपको लिए चलता हूं मैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.5 पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत बड़ा है, अगर आप अपना बुक देखोगे तो 3.5 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा है, और एक लेक्चर में करवाना मैं तो करवा लूं लेकिन आप लोग को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 पार्ट में कर लूंगा। यानी आज लेक्चर नंबर 5 आप देख रहे हो, इसके बाद एक और लेक्चर नंबर 6 ला दूंगा और इस प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में करूंगा। यूजुअली हमारा पढ़ाने का तरीका इस बार जो नया बैच का था वो ये था कि हम हर लेक्चर में एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो जितना भी अब तक वीडियो बनाए, 9th का हो, 8th का हो, 7th का हो, मैं हमेशा से एक लेक्चर के अंदर ही पूरा प्रैक्टिस सेट कराया हूं। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा नहीं होता था, वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वीडियो बनता था। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट अगर मैं कराने लग जाऊं ना बच्चा, तो ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनेगा, और मैं नहीं चाहता कि 1.5 से 2 घंटे का वीडियो आप एक साथ देखो, आप ब्रेक में देखो। और इसी ही पढ़ाने का तरीका है हमारा JR ट्यूटोरियल्स, इसी तरीके से पिछले 3-4 साल से पढ़ाते आ रहा है और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे ताकि हर बच्चों के फीलिंग को हम समझ सकें। क्योंकि मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मेरे को भी 1.5 से 2 घंटा एक ही साथ स्क्रीन पे बैठे बैठे मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन या फिर आपका कंप्यूटर पे बैठे बैठे देखने में दिक्कत आ जाती। तो ये बात का मैं भी ख्याल रखता हूं, क्योंकि मैं आपका सिर्फ टीचर नहीं हूं, सर नहीं हूं, ठीक है ना, मैं आपका भाई भी हूं, बड़ा भाई। अगर मुझे मानते तो मैं मला दादा मनतात ना, तो मैं वो भी काम सोचता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आप मेरे फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरे JR फैमिली के मेंबर्स हो बच्चा, तो इसके लिए मेहनत करता हूं मैं आपके लिए और सोचता भी हूं आपके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x - 2x क्यूब प्लस 7, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि इसमें जो भी 3 वैल्यू ऑफ x दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है x3, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू एक एक बार लेके उसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो x के फॉर्म में है, तो हम लिख देंगे हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x क्या है, 2x - 2x क्यूब प्लस 7। यहां पे x का वैल्यू 3 है तो पुट x इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर लो, जहां पे x दिख रहा है वहां 3 डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां पे x दिख रहा है वहां पे 3 डाल दिया, सॉल्व कर लो, 2 × 3 6 माइनस 3 इसका क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, तो 2 × 27 प्लस 7, ठीक है, सॉल्व कर लो। 6 माइनस 27 2 होता है 54 प्लस 7, ठीक है। 6 माइनस 54 कितना होता है, -48 प्लस 7 कितना हो जाएगा, -41। तो P ऑफ 3 आ गया आपका आंसर, दैट इज -41, खत्म कहानी, यही आपका आंसर है, ठीक है। कितना इजी है ये आप खुद देख पा रहे होगे कि हमारा जो P ऑफ 3 जो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे कितना इजी तरीके से पूछ रहे हैं, और कितना आराम से हम लोग इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो सेम ऐसे ही, क्या आप लोग सॉल्व करोगे, होमवर्क दे दूं, बहुत ईजी है भाई, इससे ईजी क्या ही हो सकता है। चलो x इज इक्वल टू -1, अगेन P ऑफ x क्या है मेरे लिए, यहाँ पे P ऑफ x है मेरे लिए 2x - 2x क्यूब प्लस 7, बराबर, क्वेश्चन में यही है P ऑफ x। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या डालना है, -1, तो पुट x के जगह पे -1, तो P x के जगह पे -1 डाल दो, इज इक्वल टू 2 x के जगह पे -1 - 2 x के जगह पे -1 क्यूब प्लस 7, सॉल्व करते जाओ, 2 × -1 कितना होता है, -2, ठीक है। फिर -1 का क्यूब होता है -1 - 1 × -2 इज +2 प्लस 7, -2 + 2 इज 0, 0 + 7 इज 7, तो P ऑफ -1 कितना आ गया, 7 आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। क्रॉस चेक करते जाना, तो ये जो चीजें हैं P ऑफ -1 भी हमने निकाल दिया आराम से, -7 आ गया। सेम उसी प्रकार 0, तो P ऑफ x लिख लो पहले, तो P ऑफ x कितना है हमारा, 2x - 2x क्यूब प्लस 7, यहां पे पुट करना है x इज इक्वल टू 0, तो P x के जगह पे जहां जहां x है वहां 0 डाल दो, 2x के जगह पे 0 - 2x के जगह पे 0 क्यूब प्लस 7, सॉल्व करते जाओ, 2 × 0 इज 0 माइनस 2, 0 का क्यूब 0, 0 × 2 इज 0 प्लस 7, तो इसका आंसर भी आ गया 7, P ऑफ 0 का वैल्यू भी आ गया 7। इतना इजी था यार, बताओ
कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? मुश्किल से यार 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। और इस प्रकार से आप कितने भी एग्जांपल्स पॉलिनोमियल वाले आने दो, बस उसमें वैल्यूज पुट आउट करना है और आपको सॉल्व करते आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करें अगले लेक्चर को, सॉरी अगले क्वेश्चन को, माफ करना बच्चा। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। मतलब यहां पे आपको अलग अलग पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहला ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 3 पॉलिनोमियल है और तीनों पॉलिनोमियल में अलग अलग एक बार p ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है यानी x इज इक्वल टू 1 होगा, एक बार आपको p ऑफ 0 निकालना है यानी x इज इक्वल टू 0 डाल के सॉल्व करना है, और एक बार आपको p ऑफ -2 यानी x के जगह पे -2 डाल के सॉल्व करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 चीज सॉल्व करना है। चलो तो सबसे पहले p ऑफ x ये है, अब इसमें सबसे पहले मैं पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू, पहले एक बार लिख दो पूरा वापस, नहीं तो क्वेश्चन में ये हो जाएगा। तो p ऑफ x आपका है x क्यूब, ठीक है, इसमें हम डालेंगे पुट, तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, पुट x के जगह पे क्या डालना है, पहला लेना है आपको p ऑफ 1 सॉल्व करना है, तो x के जगह पे 1 डालना है इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, x के जगह पे 1 डाल के सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x के जगह पे 1, इसका क्यूब यानी 1, तो आपका आंसर आ गया p ऑफ 1 इज 1। तो एक चीज सॉल्व हो गया, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा, अब आपको पुट क्या करना है, दूसरा क्या है, एक बार 1 डाल के सॉल्व किया, अब एक बार 0 डाल के सॉल्व करो, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो p x के जगह पे 0 डाला, x के जगह पे 0 डाला, क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चा, 0 का क्यूब 0 होता है, तो p ऑफ 0 इज 0, ठीक है, ये आ गया दूसरे का आंसर। वैसे एक और आंसर आएगा, तीसरा p ऑफ -2 निकालना है, यानी पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आप जहां पे x है वहां पे आपको -2 डालना है, ठीक है, तो p ऑफ -2 क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब, बराबर x है ना, x की जगह पे -2 डाला, उसका क्यूब, तो -2 का क्यूब होता है -8, तो p ऑफ -2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -8। तो इस प्रकार से तीनों आंसर हमने निकाल दिया ये क्वेश्चन में, कि एक बार p ऑफ 1 निकाल दिया 1 आया, p ऑफ 0 0 आया, p ऑफ -2 -8 आया, तो हमने ये तीनों आंसर निकाल दिया। इसी प्रकार ये क्वेश्चन का भी देख लो, बहुत ईजी है। क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं सेम टू सेम, दैट इज p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर -2y प्लस 5, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पुट करना है बच्चा, इसमें हम लोग को पुट करना है पहला इसके जगह पे y, यहाँ पे y है, यहाँ पे x था, यहाँ पे y के जगह पे 1 पुट करूंगा, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पे मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इज -1, -1 प्लस 5 इज 4, यानी p ऑफ 1 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4, तो एक वैल्यू हमने निकाल दिया। उसी प्रकार आप p की जगह पे 0 डालूंगा, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहां पे आपको y दिख रहा है जहां पे 0 डालना है, इस बार सॉरी y है ना, माफ करना x नहीं है, x लिखने की आदत हो गई है बच्चा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां y दिखेगा वहां पे 0 डालना है 1 इक्वेशन में, तो y के जगह पे 0, ये y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय y यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5, सॉल्व कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस 5, यानी कि हमारा p ऑफ 0 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। अब तीसरा जो है वो है p ऑफ -2, यानी कि आपको क्या करना है, इस बार आपको पुट करना है y के जगह पे -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, तो p y के जगह पे क्या लिखूंगा इस बार, -2 इज इक्वल टू y के जगह पे -2 यानी -2 का स्क्वायर, बीच में है -2, y के जगह पे अगेन -2 प्लस 5, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4 प्लस 5, 4 + 4 8, 8 + 5 इज 13, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से p ऑफ 1 4 आ गया, p ऑफ 0 5 आ गया, p ऑफ -2 आ गया 13, तो इस तरीके से हमने सारे आंसर निकाल दिया। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार आप x के जगह पे 1 डाल के सॉल्व करोगे, एक बार 0 डाल के सॉल्व करोगे, एक बार -2 डाल के सॉल्व करोगे, तो ये जो है ये मैं बच्चा आप लोग के लिए दे रहा हूं, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, और मैं चाहता हूं कि बच्चा आप लोग मुझे निराश ना करो, ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपको उस काबिल पोजीशन में पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हर बच्चा जो एवरेज से एवरेज भी था उसका कंसेप्चुअल नॉलेज इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक टॉप रैंकर्स में आ सके, इस प्रकार का हम आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज जरूर से मेहनत करना, और जैसे कुछ एग्जांपल्स हम छोड़ते हैं आपके होमवर्क के तौर पे, उसको जरूर से कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m+ है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है,
ये हमको दिया है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू दे रखा है 12, यानी P ऑफ, ये क्या है, M वाला है, तो इसके लिए ये हो जाएगा P ऑफ M। ठीक है, तो P ऑफ M का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, मतलब हम लोग को इन शॉर्ट P ऑफ M जो है, जो मेरा पॉलिनोमियल है, जनरली x के फॉर्म में होता है ना, तो हम P ऑफ x लिखते हैं, लेकिन ये तो m के फॉर्म में है, इसके लिए P ऑफ M लिखा। जो पॉलिनोमियल है मेरा m³ प्लस 2m, m³ प्लस 2m प्लस a मेरा पॉलिनोमियल है, और ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि मेरा जो P ऑफ M जो है इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 12। ठीक है, इट इज गिवन, ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, समझ में आया, ये दो चीज उन्होंने दे रखा है। ओके, हमें बोल रहा है फॉर m इज इक्वल टू 2, यानी आपको m के जगह पे क्या करना है, 2 पुट ऑन करना है, और हमें a का वैल्यू यहां पे जो a लिखा हुआ है इसके अंदर वो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, सॉल्व करता हूं आगे। देखो यहां पे ध्यान से क्या करना है हम लोग को, हम डालेंगे यहां पे पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में जो मेन पॉलिनोमियल है उसमें m के जगह पे 2 डालेंगे, क्योंकि यहां पे बोल रहा है m के जगह पे 2 डालने के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m के जगह पे क्या डालना है, मुझे 2 डालना है। ठीक है, m के जगह पे 2 डालना है, बराबर बराबर है कि नहीं, m के जगह पे 2 डालना है। और एक और चीज जो मैंने थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ किया, p ऑफ m जो है, यहां पे देखो ये p ऑफ m का जो वैल्यू है वो किसके लिए है, 2 के लिए है, तो एक्चुअल में ये p ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0, सॉरी 12, माफ करना, P ऑफ 2 का वैल्यू जो ये 12 दिया है वो किसका दिया है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ M है, लेकिन वो M क्या है, 2 है ना, तो इसके लिए डायरेक्ट लिख सकता हूं P ऑफ 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं ये स्टेप को यहां लिखता ही नहीं हूं, मैं बाद में लिखता हूं। ठीक है, ये स्टेप को अभी लिखो ही मत, सबसे बेस्ट यही तरीका रहेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो कोई भी तरीका हो सकता है, मैथ्स इज फनी, आप कोई चीज को पहले लिख दो या फिर बाद में लिख दो, बस जहां पे उसको यूज करना है वहां उसको यूज करो और मेंशन कर दो कि कहां से आया, आपका आंसर राइट हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, कितना भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन होने दो। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया कि P ऑफ M इज इक्वल टू ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, M इज इक्वल टू डाल देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो P ऑफ 2 जो है क्या हो जाएगा, M के जगह पे 2 डाल दिया, यहां पे भी M की जगह पे 2 हो जाएगा, M की जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m के जगह पे 2 प्लस a तो कुछ नहीं है भाई, a तो निकालना है उल्टा, तो a तो वही रहेगा। लेकिन हम जानते हैं, बट यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, बट p ऑफ 2 जो है ये तो दिया हुआ है 12, इट इज गिवन। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि p ऑफ 2 यानी कि जो p ऑफ m का जो वैल्यू है जो कि 2 है, एक्चुअल में ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कैसे बताता हूं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा और साइड करता हूं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आप ऐसे, बट P ऑफ M जो कि है P ऑफ 2, ये कितना दिया है आपको, 12 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो P ऑफ 2 वाला हम लोग जो लिख रहे थे, देयरफॉर ये जो P ऑफ 2 है, P ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो 12 है, तो इसके जगह पे हम लोग 12 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 और ये प्लस a। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 12 इज इक्वल टू ये 8 प्लस 4 होता है 12 प्लस a। ठीक है, ये 12 को उधर भेज दूंगा तो 12 माइनस 12 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू a बचेगा, सीधा कर लो, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 12 होता है 0, तो a आपका वैल्यू आ गया 0, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि बच्चा a का वैल्यू क्या है, तो आपने यहां पे आराम से जो है बता दिया कि जो मेरा a का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है बच्चा, 0 आ रहा है। क्लियर बच्चा, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, फॉर द पॉलिनोमियल दिस, तो ये पॉलिनोमियल आपका दिया, यानी ये P ऑफ M दिया हुआ है, M के फॉर्म में दिया है, नहीं M के फॉर्म में नहीं दिया है, माफ करना, यहां पे फाइंड M बोल रहा है, ये x के फॉर्म में ही है, यानी P ऑफ x दिया हुआ है, तो P ऑफ x क्या है आपके लिए, mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ये आपका px दिया हुआ है, और एक चीज बोल रखा है कि P ऑफ -1 जो है वो 7 है, P ऑफ -1 जो है 7 है, यानी कि यहां पे ये P ऑफ -1 यानी ये ब्रैकेट के अंदर का चीज है, यानी x का वैल्यू -1 है और इस पूरे का वैल्यू यहां पे 7 दिया है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज पता है, तो हम लिख सकते हैं बट वी नो P ऑफ -1 इज इक्वल टू 7, ये आपको दिया है गिवन में। ठीक है, तो इसके आधार पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, देयरफॉर ऐसा लिखो, देयरफॉर इसके आधार पे मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर जो आपका x का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। ठीक है, देयरफॉर x का वैल्यू जो होगा -1 होगा, और जो P ऑफ x का जो वैल्यू होगा जो कि है P ऑफ -1 वो आपको दे रखा है 7। ठीक है, अब मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, क्या डालूंगा देखो ध्यान से, पुट, क्या डालूंगा यहां पे, पुट
x का वैल्यू क्या है मेरे पास -1, तो x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूंगा, जो हमारा x का वैल्यू -1 है उसको उठा के इक्वेशन 1 में डालता हूं। तो यहां पे x है, x के जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। यहां पे m, x के जगह पे -1 इसका स्क्वायर, फिर बीच में है माइनस, फिर 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू -1 प्लस 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे तो एक चीज पता है कि p ऑफ -1 का जो वैल्यू है वो 7 है, यानी इसके जगह पे मैं 7 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ये m -1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2 प्लस 3 सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये 7 ही रहेगा, m मल्टीप्लाई बाय 1 इज m प्लस 2 प्लस 3 होता है 5। ठीक है, मुझे m का वैल्यू चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो +5 उधर भेज दूंगा, -5 हो जाएगा, 7 - 5 हो गया, इज इक्वल टू m बचा, देयरफॉर m का वैल्यू आ गया 7 - 5 यानी 2। तो m का वैल्यू यहां से हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से a निकला और इस तरीके से m का वैल्यू 2 निकला, और बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व करके ये भी बता दिया कि ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे तो कितना ईजी होता है, कितने ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे और आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान देना इस पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फर्स्ट बाय सेकंड, यानी जो पहला पॉलिनोमियल दिया उसको सेकंड से आपको डिवाइड करना है, एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय द फैक्टर थ्योरम। आपको रिमाइंडर निकालना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। बहुत ईजी है यार, वही सब चीज है जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं। क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम, याद है कि नहीं बच्चा? ठीक है, याद है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डिविडेंड लेना है, सेम वही चीज। क्या है आपका डिविडेंड, यहां पे डिविडेंड x के फॉर्म में है, तो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, p ऑफ x, जो कि है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। ये आपका डिविडेंड हो गया। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान के चलो। ऐसा कोई इक्वेशन मानने में ना किसी को कोई मार्क्स नहीं कटता, ना ही कोई किसी को ऑब्जेक्शन होता। आप इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास डिविजर इन्होंने दे रखा है, डिविजर जिससे डिवाइड करना है वो दे रखा है x+1। तो आपको क्या लेना है, इसका उल्टा लेना है। तो टेक x का जो वैल्यू लोगे +1 का उल्टा -1 लोगे, तो टेक x इज इक्वल टू -1, और इसी को डाल देना है आपको पहले इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा डिविडेंड, क्या हो जाएगा, तो मेरा जो p ऑफ x था, देखो यहां पे p ऑफ x जो था उस पे क्या डालना है, x के जगह पे -1 डालना है। तो x के जगह पे क्या लिखा, -1 इज इक्वल टू, यहां पे भी x है, इसके जगह पे -1 का स्क्वायर -7 -1 प्लस 9। सॉल्व करते जाओ, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, -1 का स्क्वायर होता है 1, -7 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है +7 प्लस 9। तो अगर आप इसको देखोगे तो 1 + 7 8, 8 + 9 17, यानी कि आपका जो p ऑफ -1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, p ऑफ -1 का जो वैल्यू आएगा बच्चा वो 17 आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, वो आपका रिमाइंडर होता है। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 70। जो चीज आपको निकालने बोल रहा था कि भाई आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जो आपने डिवाइड कर लिया और रिमाइंडर्स निकाल दिया बाय फैक्टर थ्योरम। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम ही होना चाहिए। यहां पे एक करेक्ट कर लेना, ये फैक्टर थ्योरम जो लिखा है इसको आप रिमाइंडर थ्योरम लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेक इट करेक्ट। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया कैसे करना है, बहुत इजी है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम के हेल्प से हम फैक्टर कैसे बता सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, वही चीज है। यहां पे देखो, यहां पे मेरा डिविडेंड लिखो, क्या है डिविडेंड, x के फॉर्म में है तो p ऑफ x रहेगा, जो कि है 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। ये a है कि 9 है, एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में, a है, ठीक है, a दिस इज a। क्या है ये, a, ठीक है, ठीक है। ये मेरा हो गया डिविडेंड। वैसे डिविजर लिख दो, डिविजर क्या है मेरा, x माइनस a। डिविजर मेरा x माइनस a है, तो इसका मतलब टेक x का वैल्यू क्या लेंगे, -a का उल्टा प्लस a। ठीक है, अब इसी को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉल्व करें इसको आगे। चलो ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब ये p ऑफ x है, तो x के जगह पे आपको a लेना है, तो a ले लिया, इज इक्वल टू 2x के जगह पे a³ माइनस 2x के जगह पे a स्क्वायर प्लस a, x के जगह पे a माइनस a। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a।
तो ये हो जाएगा 2a² 2a³ वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है, -2a² प्लस a² कितना हो जाएगा, दैट इज -a² बचेगा -a। तो ये आपका p ऑफ a का वैल्यू आ गया। तो p ऑफ a इज नथिंग बट दिस वैल्यू। ये आपका क्या आया दोस्तों, ये p ऑफ a का वैल्यू आया 2a³, ठीक है, -a² -a। तो ये जो है आप देख सकते हो, जो हमको क्वेश्चन पूछा था कि आपको निकालना है रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर बाय द रिमाइंडर थ्योरम, तो इसी प्रकार से हमने निकाल दिया। तो p ऑफ a आ गया, तो देयरफॉर यही आपका रिमाइंडर बन गया। यही क्या है आपके लिए रिमाइंडर है, तो 2a³ -a² -a, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, समझ में आ गया। यही आपके लिए क्या है बच्चा, रिमाइंडर है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। देखो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि टफ है, ये लेंथी हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है। इसमें आपको कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यूस सॉल्व करना पड़ेगा। एक प्लस का माइनस गलती से इधर उधर हो गया तो रॉन्ग हो सकता है, तो वो ना हो इसके लिए आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए उस चीज में। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54m³ + 18m² - 27m + 5, इसको डिवाइड करना है m-3 से। तो सेम वही चीज करेंगे, डिविडेंड। सबसे पहले आप लिखोगे डिविडेंड, जो कि है आपके लिए p ऑफ m है, यहां पे m के फॉर्म में दिया हुआ है तो p ऑफ m हो जाएगा, दैट इज 54, प्रॉपर अच्छे से लिखते हैं हम लोग इसको, 54m³ + 18m² - 27m + 5, दिस इज द डिविडेंड। अब आप लिखोगे डिवीजर, तो डिवीजर आपको क्या दिया हुआ है, m-3, तो इसका उल्टा लेंगे हम लोग, तो टेक m = -3 का उल्टा +3, तो m के जगह पे 3 लेना है, ठीक है। तो इसको उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पुट m = लिखा हुआ है ऑलरेडी ना, पुट m = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, ये है, तो p m के जगह पे क्या डालना है, 3 डालना है, तो m के जगह पे 3 डाला, = 54, m के जगह पे 3 इसका क्यूब प्लस 18 m के जगह पे 3 इसका स्क्वायर माइनस 27 m के जगह पे 3 + 5 लिख दिया। m के जहां जहां m था इसके अंदर उसके जगह पे 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो कैसे सॉल्व होगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होता है 27 लिख दिया, प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 27 3 जा डायरेक्ट कर लो, 27 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, सॉरी 3 7 21 3 2 जा 6 + 2 8 81 हो गया + 5, ठीक है। और सॉल्व कर लो, और सॉल्व होगा ये। 54 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, करो, बड़ा चौड़ा होएगा। 7 4 28 2 कैरी, 7 5 35 36 37 0 आ गया, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है, 8 7 8 15 4 और ये 1 1 4 5 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1 4 5 8 प्लस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, करके देखो 9 8 जा 72, 7 कैरी 9 1 जा 9 और 7 होता है 16, 162 आ गया, ठीक है, प्लस 162 माइनस 81 + 5। अब इतने सारी चीज को प्लस माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा, खतरनाक है भाई, देखो 1458 + 162 कितना हो जाएगा, ये करो यार, करो 1458, कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास, है क्या, मैं चेक कर लेता हूं, रुको, ठीक है, मैं साइड में कैलकुलेटर से इसको ऐड कर लेता हूं, ध्यान देना बच्चा, ठीक है। तो 1458 को मैं करूंगा प्लस 162 के साथ, माइनस करूंगा 81 के साथ प्लस 5, तो हमारा आंसर जो आ गया 1544 आया। इसको मैंने कैलकुलेटर से कर लिया बच्चा, बहुत बड़ा है ना, आपके सामने प्लस प्लस करने में टाइम वेस्ट होएगा, इससे अच्छे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया, आप लोग प्लस कर लेना टाइम होगा तो P ऑफ 3 हमने निकाल दिया, तो P ऑफ 3 हमारा आ गया 1544, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमें निकालना है रिमाइंडर ना बच्चा, रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1544, यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। क्लियर, कितना इजी था, कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। तो इसी तरीके से कभी भी एग्जाम में कोई पॉलिनोमियल आया और उसके बाजू में उसका डिवीजर आया जिसको डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर थ्योरम से पूछा करने के लिए, तो इस प्रकार से करना है, रिमाइंडर निकालने बोलेगा तो रिमाइंडर ऐसे निकाल देना है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ पॉलिनोमियल y³ - 5y² + 7y + m, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है y + 2 के साथ एंड द रिमाइंडर इज 50। यहां पे उन्होंने बोल रखा है कि रिमाइंडर 50 है, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ m निकालना। तो सबसे पहले तो जो डिविडेंड है मैं लिखूंगा बच्चा, जैसा हम लिखते हैं हमेशा वैसे लिखूंगा मैं। तो मेरा जो डिविडेंड है y के फॉर्म में है, यानी p ऑफ y जो है इसका वैल्यू, मतलब इसका जो पॉलिनोमियल है वो दे रखा है y³ - 5y² + 7y + m, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये आपको दिया हुआ है। किससे डिवाइड करना है, डिवीजर क्या है y + 2, तो डिवीजर क्या है मेरा, देखो ध्यान से, डिवीजर है मेरा y + 2,
तो इसका मतलब मेरा जो y का वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, टेक y विल बी इक्वल टू +2 का उल्टा -2, तो y का वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे। ठीक है, अब इसको उठा के मैं कहां डाल दूंगा, कहां डाल दूंगा, किसके अंदर डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जैसा हम हमेशा करते आ रहे थे वैसे ही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं बच्चा। देखो, तो इसको उठा के हमारे 1 में डाल दूंगा, तो y के जगह पे जहां जहां y दिख रहा है वहां पे -2 डालना है बस। y की जगह पे -2 क्यूब हो गया, -5, y की जगह पे अगेन -2 इसका स्क्वायर +7, y की जगह पे -2 प्लस m। लेकिन इन्होंने एक चीज क्वेश्चन में ही दे रखा है, बोल रखा है कि जो रिमाइंडर है वो 50 है। भाई रिमाइंडर 50 है, इसका मतलब क्या, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बट देखो यहां पे लिखो, बट गिवन दैट रिमाइंडर इज 50, रिमाइंडर इज इक्वल टू 50, तो रिमाइंडर 50 है, इसका मतलब जो ये मेरा p ऑफ -2 है इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 50, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो p ऑफ जो होता है, जैसे अभी इसके पिछले एग्जांपल में दिखाता हूं, जो हमारा p ऑफ 3 आया 1544 वही तो रिमाइंडर होता है ना, तो p ऑफ 3 इज नथिंग बट योर रिमाइंडर, तो जो भी यहां पे आएगा वही आपका रिमाइंडर होता है। तो इसका मतलब कि ये जो p ऑफ -2 का जो वैल्यू आएगा वो ऑब्वियसली दिया हुआ है, मतलब वही रिमाइंडर होगा। तो मेरा p ऑफ -2 क्या होगा, 50 है, ये ऑलरेडी क्या है आपको दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा, उठा के डालूंगा किसके अंदर, गिवन के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे 2 में मैंने उठा के डाल दिया, तो 2 में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये मेरा p ऑफ -2 है, तो p ऑफ -2 का वैल्यू है 50, यानी इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 50 इज इक्वल टू -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, सॉल्व करते जाओ, -5 है, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14 प्लस m। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल गया है भाई, देखो सॉल्व कर लो, ये 50 इज इक्वल टू -8 -5 4 जा -20 -14 प्लस m। यहां पे थोड़ा लेके जाता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, तो 50 इज इक्वल टू -8 -20 -28 होता है बराबर, -28 ये -14 प्लस m। आगे और सॉल्व होगा, 50 इज इक्वल टू -28 -14 कितना होता है, -42 हो जाएगा प्लस m। अब मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो -42 मुझे काम का नहीं है, तो मैं -42 को 50 के पास भेज दूंगा, तो 50 उधर अकेला है, ये -42 उठ के इक्वल के इस साइड आएगा, तो ये +42 बन जाएगा, इज इक्वल टू m हो जाएगा। सीधा कर लूंगा तो m इज इक्वल टू 50 प्लस 42, यानी देयरफॉर m का जो वैल्यू आ जाएगा वो 92 आ जाएगा। तो क्या हमारा ये आंसर करेक्ट है, जो हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो यहां पे जो m का वैल्यू है जो मेरा 92 आ रहा है, क्या ये परफेक्ट है, लेट्स क्रॉस चेक इट, एंड हमारा जो वैल्यू आएगा परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आप देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बच्चा डिविडेंड निकाला, ठीक है ना, ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या किया है, डिविडेंड निकाला है। डिविडेंड निकालने के बाद हमने क्या किया है बच्चा, डिवीजर निकाला। डिवीजर में हमने देखा कि ये y+2 है, तो इसका उल्टा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, उसको यहां पे हमारे मेन पॉलिनोमियल में पुट किया, तो पुट करने के बाद हमें क्या मिला, यहां पे एक वैल्यू मिला, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है यहां पे p ऑफ -2 का, यानी जो वैल्यू होगा वो हमें उन्होंने दे रखा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 50, उसमें बस डाला और हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद हमें यह पता चला कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इसमें जो वैल्यू है m का वो आ गया 92, और ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। एक लास्ट एग्जांपल मैं करा देता हूं, आई नो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं एक आखिरी एग्जांपल कराता हूं, बाकी इसके आगे के जो भी एग्जांपल्स है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा है, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे, क्वेश्चन 13 14 तक है, तो हम लोग तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आधा कर देंगे आज और आधा जो बचे हुए उसको अगले लेक्चर में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x+3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब ये जो वैल्यू है और नॉट, सेम चीज है जो हमने सीखा था कि भाई कोई एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और जो उसका डिवीजर है वो उसका फैक्टर है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, रिमाइंडर 0 आया तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं बच्चा, ठीक है, सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, ये क्या है हमारे लिए, डिविडेंड है, ये क्या है हमारे लिए, डिविडेंड है, क्या है, x के फॉर्म में है, यानी p ऑफ x है, जो कि दिया हुआ है x² + 2x - 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। हमें दिया रखा है डिवीजर x+3, क्या है डिवीजर, डिवीजर आपको दिया हुआ है x+3, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, टेक x इज इक्वल टू -3 लेंगे और इसको उठा के डाल देंगे इन इक्वेशन नंबर 1।
इसमें डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। अब जैसा हम हमेशा करते आ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम वही कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम इज नथिंग बट द रिमाइंडर थ्योरम ना बच्चा। तो यहां पे जो मेरा p ऑफ x है, यहां पे मैं क्या करूंगा, -3 डालूंगा। तो p ऑफ -3, कलर चेंज कर लेता हूं, तो p ऑफ -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2, x के जगह पे -3, ये -3 सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 मल्टीप्लाई पे -3 इज -6, -3, तो 9 - 6 होता है 3, -3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपका p ऑफ -3 का जो वैल्यू आया बच्चा वो 0 आ गया। और एक बार जब आपका ये वैल्यू -3 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जब आपका ये 0 आता है मतलब रिमाइंडर आपका 0 है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर 0, क्योंकि वो किस में लिखते हैं, रिमाइंडर किस में निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में निकालते हैं। इसमें जो निकाला है वो भी रिमाइंडर है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसा लिखो, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x + 3 जो है हमारा, जो हमारा x + 3 है वो क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का जो कि है x² + 2x - 3, दैट्स इट। तो आपको ये पूछा था कि भाई ये उसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमने क्या किया, बस नॉर्मल जैसा हम हमेशा करते हैं रिमाइंडर वाले में वही किया, और जो p ऑफ x का जो वैल्यू था, जो -3 डाल के जो निकालना था वो हमने निकाला, 0 आ गया, तो 0 आ गया इसीलिए वो फैक्टर है। लेकिन 0 नहीं आता, -2 आता या फिर 10 आता, कुछ भी आता पॉजिटिव नेगेटिव, 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं आता। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, लेकिन इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एग्जांपल्स कैसे लगे, बेहतरीन एग्जांपल्स थे, कैसे हमने पढ़ाया, जरूर से इसका फीडबैक देना। और सच में अगर वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।